तो आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा पिछले कई दिनों से लगाया जा रहा था। झारखंड में एक बार फिर लाखों छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 25, 26 और 27 जुलाई 2026 को आयोजित होनी थी, लेकिन अब आयोग ने इसे अगले आदेश तक टाल दिया है। इस फैसले ने लाखों अभ्यर्थियों को फिर से अनिश्चितता के दौर में खड़ा कर दिया है। दरअसल 14वीं जेपीएससी परीक्षा पिछले कई महीनों से विवादों में घिरी हुई है। 19 अप्रैल को पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद 3 से ज्यादा बार संशोधित रिजल्ट निकाला गया और बार बार उसमें भी गलतियां निकलकर सामने आई। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर गंभीर सवाल उठे। आरोप लगे कि रिजल्ट बिना तय कट ऑफ सार्वजनिक किया गया और आयोग के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना परिणाम जारी कर दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों ने लगातार प्रदर्शन किया। विपक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा जेएलकेएम ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया और पारदर्शी जांच की मांग उठाई। मामला बढ़ने पर राज्य सरकार ने इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी। वहीं सीआईडी की टीम ने जेपीएससी कार्यालय और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के दफ्तरों में मंगलवार को छापेमारी भी की। कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जांच के दायरे में आए। इसी बीच जांच प्रभावित ना हो, इसे देखते हुए जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। इस पूरे मामले में परीक्षा लेने वाली ब्लैकलिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल की मुख्य भूमिका सामने निकलकर आई है, जिसके बाद गोड्डा के पोड़ैया हाट प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी को सीआईडी ने मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि सरकारी नौकरी में आने से पहले वह टीडीपीएल कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत था और जेपीएससी की कई परीक्षाओं में उसने सफलता हासिल की। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरोपी अभय तिवारी ने पीजीटी, जेएसएससी सीजीएल, एसीएफपीटी, एमआरओपीटी और एफएसओ समेत कई परीक्षाएं पास की। इन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के आरोपों की सीआईडी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार सीआईडी ने पोड़ैया हाट के पांझी रोड स्थित उसके किराए के मकान पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान करीब 5 लाख रुपए नकद बरामद होने की भी सूचना है। इस पूरे एग्जाम प्रक्रिया में एक जो ओएमआर सीट है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक रोल नंबर है और ओएमआर की जो कार्बन कॉपी है उसमें मात्र 48 सवाल देने वाला छात्र, सही करने वाला छात्र भी इस एग्जाम में पास हो गया है। वहीं इस विवाद के बीच पहले भी परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। शुरुआत में मेंस परीक्षा 18, 19 और 20 जुलाई को प्रस्तावित थी। बाद में प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इसे 25, 26 और 27 जुलाई तक पुनर्निर्धारित कर दिया गया, लेकिन अब आयोग ने इस परीक्षा को पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। अब सवाल यह है कि सफल हुए छात्र मेंस की नई तारीखों का इंतजार करें या एक बार फिर से 14वीं जेपीएससी के लिए पीटी की तैयारी करें। ये सवाल पिछले 25 सालों से झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सामने आ रहे हैं। बार बार अभ्यर्थी चले गए, उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हुई, कई सरकारें बदली, मगर आज झारखंड गठन के 26 साल बाद भी स्थिति वही बनी हुई। एक तरफ लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर है, दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हैं और अंत में फिर से वही सवाल, आखिर कब तक जेपीएससी और जेएसएससी की आड़ में अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद करेगी झारखंड की सरकार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।